Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 19th problem of final account with adjustments, intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that from the following trial balance prepare final account of Sri Raja Rajeshwara Traders as on 31st 3 2019. So immediately after reading this we need to draw two formats. पहला फॉर्मेट रहेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा फॉर्मेट रहेगा बैलेंस शीट. नाउ आफ्टर दैट we'll move towards your क्वेश्चन में दो डिविजन है. द फर्स्ट पार्ट इज योर ट्रायल बैलेंस एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एडजस्टमेंट. ठीक है, सो वी विल स्किप द ट्रायल बैलेंस एंड डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट. अब एडजस्टमेंट पढ़ते कि एक रूल क्लिक होना आपके दिमाग में, एंड दैट इज एवरी आइटम ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट अपीयर ट्वाइस. एडजस्टमेंट का हर आइटम हमको दो बार लिखना है. सो लेट अस रीड दिस एडजस्टमेंट एंड पुट अ मार्किंग ऑन द रिलेटेड आइटम. ठीक है, ये एडजस्टमेंट कौन से आइटम से रिलेट कर रहा, उसके बाजू हम एक डॉट लगा देते, राइट. सो लेट अस सी, क्लोजिंग स्टॉक का डॉट किधर भी नहीं लगता बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी प्रेजेंट इन अवर ट्रायल बैलेंस, राइट. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट दैट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस. अब आप क्या करो, वेजेस किधर है क्वेश्चन में सर्च करो, वेजेस इधर है, दैट इज 1000, वेजेस के बाजू के एक डॉट लगा दो. देन आफ्टर दैट वी हैव अक्रूड इंटरेस्ट. अब अक्रूड इंटरेस्ट मींस व्हाट, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड. इंटरेस्ट अर्न हुआ मगर अभी तक मिला नहीं. सो दिस इज अवर इनकम, और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड दिखता है आपको. सो ऑन द क्रेडिट बैलेंस वी कैन फाइंड इंटरेस्ट रिसीव्ड. सो अक्रूड इंटरेस्ट इज अ एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड. तो आप इंटरेस्ट रिसीव पे एक डॉट लगा देना. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो कैपिटल किधर है सर्च करो, कैपिटल विल बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अवर ट्रायल बैलेंस. कैपिटल के बाजू के एक डॉट लगा दो. देन आफ्टर दैट वी हैव राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट्स. ये एंड बोलते कि इधर से दूसरी एडजस्टमेंट शुरू हो जाती. सो ये एक फिफ्थ एडजस्टमेंट में दो एडजस्टमेंट मिलके है. द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज बैड डेट्स एंड द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज आरबीडी. सो ये दोनों किससे रिलेट कर रहे हैं, डेटार से. दीज टू एडजस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू डेटार्स. सो वी विल सर्च द डेटार्स इन आवर क्वेश्चन. डेटार्स इधर है जो कि 10,000 है. डेटार्स के बाजू पहला डॉट आएगा बैड डेट्स का और दूसरा डॉट आएगा आरबीडी का. सो देयर आर टू एडजस्टमेंट ऑन डेटार्स, राइट. इसीलिए हम डेटार्स के बाजू दो डॉट्स लगा रहे हैं. देन आफ्टर दैट द लास्ट एडजस्टमेंट इज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. फर्नीचर किधर है देखो क्वेश्चन में, राइट, दैट इज 5000 और फर्नीचर के बाजू के एक डॉट लगा दो. Then after that, let us understand all these adjustment in details. इसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, let us see. क्लोजिंग स्टॉक को दो बार लिखना है. पहली बार प्रॉफिट एंड पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे, दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड. देन आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग वेजेस, पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वेजेस में ऐड करना है आपको, और दूसरी बार बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड शो करना है. देन आफ्टर दैट अक्रूड इंटरेस्ट. अक्रूड इंटरेस्ट पहली बार इंटरेस्ट रिसीव्ड में ऐड करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड शो करो. देन आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरी बार बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड करना है. देन आफ्टर दैट राइट ऑफ बैड डेट्स 1000. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर बैड डेट्स और आरबीडी जो एडजस्टमेंट में दिखते हैं आपको वो न्यू बैड डेट्स रहते, राइट, और न्यू आरबीडी रहते. सो वी नीड टू राइट these items on the debit side of profit and loss account for the first time, and for the second time we will deduct these values from debtors. Let us see, पहली बार debtors को क्या bad debts को क्या करते हैं आप, profit and loss account debit side लिखो, और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड debtors की वैल्यू में से डिडक्ट करो bad debts 1000. then after that we have RBD. RBD का ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, for the first time we need to write RBD on the debit side of profit and loss account, and for the second time we need to deduct RBD from debtors only after deducting new bad debts. second time balance sheet asset side debtors में से पहले new bad debts माइनस करो, उसके बाद RBD माइनस करो, right. then after that the last adjustment is depreciation on furniture. डिप्रिशिएट मतलब फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही, हमारे लिए नुकसान है, और हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, राइट. देन आफ्टर दैट फॉर द सेकंड टाइम वी नीड टू शो डिप्रिसिएशन. वी नीड टू डिडक्ट द डिप्रिसिएशन अमाउंट फ्रॉम फर्नीचर ऑन द एसेट साइड ऑफ अवर बैलेंस शीट.
नाउ लेट अस इमीडिएटली बिगिन विद द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट की हेडिंग कैसी है देखिए आप, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिसेस श्री राजा राजेश्वरा ट्रेडर्स, ये पहली लाइन है। फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019, ये दूसरी लाइन है। एंड फॉर अकाउंट इट इज मैंडेटरी टू राइट DR एंड CR ऑन बोथ द साइड, अगर ये नहीं लिखे तो 2 मार्क्स कट हो जाते, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ इमीडिएटली वी विल बिगिन विद द ट्रेडिंग अकाउंट। पहले क्या दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट हम हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू करते, पहला आइटम आता उसका सेल्स और लास्ट आइटम रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सिर्फ 2 आइटम्स लिखते हैं हम, पहले सेल्स है, सेल्स इज अवर इनकम and we can find all the incomes on the credit side of our trial balance. ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड सेल्स है क्या, देखो है, that is 20,000, right? And immediately before writing sales we need to search for sales return on the debit balance, कहीं को सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट बैलेंस में मिलता है। सो सेल्स रिटर्न इज हियर, दैट इज 600। तो आपको क्या करना है, सेल्स की वैल्यू में से 20,000 में से 600 माइनस करना है। देन द लास्ट आइटम ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में मिलता, दैट इज 7,500। सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट एंड वी विल राइट सेल्स इन द इनर कॉलम। ये 20,000 में से 600 माइनस करो सेल्स रिटर्न, ठीक है। सो द नेट सेल्स विल बी 19,400 एंड द लास्ट आइटम ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट इज क्लोजिंग स्टॉक 7,500। immediately after writing this we will move towards the debit side. अब डेबिट साइड 3 परमानेंट आइटम्स है, पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा आइटम है परचेजेस, तीसरा आइटम है वेजेस। नाउ लेट अस सी ऑल दोस 3 आइटम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ आवर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 5,600, परचेजेस 11,000 एंड फ्रॉम दिस 11,000 वी नीड टू डिडक्ट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस में मिलता है हमको, लेट अस सी दैट इज 500। सो ये 11,000 में से 500 माइनस करना है। एंड आफ्टर दैट वी हैव वेजेस, दैट इज 1,000, ठीक है। सो डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट एंड विल राइट द फर्स्ट परमानेंट आइटम दैट इज ओपनिंग स्टॉक 5,600, ठीक है। एंड आफ्टर दिस विल राइट द वैल्यू ऑफ परचेजेस इन द इनर कॉलम 11,000। अब इसमें से 500 माइनस करना है, दैट इज सेल्स रिटर्न। इसको माइनस करे बाद 10,500 विल बी द नेट परचेजेस एंड आफ्टर दिस वी आर हैविंग वेजेस, ठीक है। अब वेजेस के ऊपर डॉट है, डॉट दिखते कि मैं वैल्यू इनर कॉलम में लिखा, डॉट मींस इट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट। आप सीधा सीधा एडजस्टमेंट में आके वेरीफाई करो वेजेस के ऊपर क्यों डॉट लगाया आप, बिकॉज वी हैव आउटस्टैंडिंग वेजेस 400, so directly we will add the outstanding amount that is 400, so the net wages will be 1,400। अब हम 3 permanent items लिख लिए। now we will see what are the various items which have to be written on the debit side of profit and loss account, ठीक है, trading account, profit and loss account। now अब the question is what we are going to write on the debit side of trading account। 3 परमानेंट आइटम्स तो हम लिख दिए, ये 3 परमानेंट आइटम्स के बाद ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू गुड्स एंड फैक्टरी। अब वो एक्सपेंसेस है क्या हम देखेंगे, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस में मिलते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट एक्सपेंसेस इज ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। अब ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने के लिए एक कंडीशन है, व्हाट इज दैट कंडीशन, अगर क्वेश्चन में जर्नल एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। So let us search for journal expenses in our question। क्वेश्चन में journal expenses है 1,800, तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता। ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में जर्नल एक्सपेंसेस है तो इच आपको ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, राइट। सो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ये पहला आइटम हो गया, उसके बाद कैरेज ये दूसरा आइटम हो गया, देन आफ्टर दैट वी हैव फ्रेट ये तीसरा आइटम हो गया, देन आफ्टर दैट वी हैव इंपोर्ट ड्यूटी ये चौथा आइटम हो गया। Then after that, no, we are having only 4 expenditure which are related to trading account। trading account के सिर्फ 4 expenditure हमको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड मिले। Now let us see is there any expenditure which is related to trading account, ठीक है। there is no expenditure which is related to trading account in our adjustment। so ये 4 expenditures को हम trading account डेबिट साइड लिखेंगे। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस पहला हो गया, उसके बाद वी हैव कैरेज, देन आफ्टर दैट वी हैव फ्रेट, उसके बाद लास्ट एक्सपेंडिचर क्या था हमारा, इंपोर्ट ड्यूटी अकॉर्डिंग टू अवर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर क्या है देखेंगे,
या तो ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता या तो ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता, डेबिट साइड ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस आता। सो व्हाट विल डू द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों का टोटल करें तो क्रेडिट साइड ज्यादा है एंड दैट इज 26,900, जो टोटल ज्यादा रहता उसको हम डेबिट साइड भी लिख देते 26,900, and from this 26,900 we need to deduct the total of debit side। डेबिट साइड का टोटल करो और ये 26,000 में से माइनस करो तो हमको क्या आता, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और वो कितना है 4,750। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन लिखे बाद ब्राउट डाउन करना आपकी ड्यूटी है। सो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड एंड इट विल मूव टुवर्ड द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता। इमीडिएटली आफ्टर राइटिंग ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बिगिन। नाउ लेट अस सी इज देयर एनी इनकम व्हिच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इनकम हमको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड मिलती। नाउ लेट अस सी इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये पहली इनकम है, कमीशन रिसीव्ड ये दूसरी इनकम है, एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये आरबीडी है। RBD appearing in trial balance is old RBD. It is a credit item and it must be recorded on the credit side of profit and loss account. Right? So 3 items मिले हमको, RBD, old RBD है, commission received है और interest received है। Now what we will do, we'll come towards the adjustment and verify is there any income which is related to profit and loss account. So there is no income which is related to profit and loss account। ठीक है, so directly we will write these 3 incomes on the credit side of profit and loss account। पहले क्या आया हमको, पहले था इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड के ऊपर एक डॉट है, इसीलिए हमें वैल्यू को इनर कॉलम में लिखा। डॉट मींस देयर इज एन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आके वेरीफाई करो व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट व्हिच इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, तो we need to add this interest, accrued interest to interest received। अब इसको ऐड करेंगे हम, that is 600। so the total interest receivable is 3,100। then after that we have commission received, उसके बाद है old RBD। from this we have completed all the items on the credit side of our profit and loss account। इसके बाद what we'll do, directly we'll move towards the debit side। debit side पहला आइटम हम सैलरीज लिखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पहला आइटम सैलरीज लिखना है। नाउ लेट अस सर्च फॉर द सैलरीज ऑन द डेबिट साइड ऑफ अवर ट्रायल बैलेंस। सैलरीज आर हियर, कितने सैलरीज 3,500। सो व्हाट विल डू, विल राइट सैलरीज ऑन द डेबिट साइड ऑफ अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरीज 3,500। अब what we need to write, we need to write all the expenditures which are not related to goods and factory। हर वो खर्चा जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस which are related to the debit side of profit and loss account। ठीक है, the first expenditure is rent rate and taxes, then after insurance, then after general expenses, discount। ये 4 एक्सपेंडिचर मिले हमको, डिस्काउंट है, जनरल एक्सपेंसेस है एंड इंश्योरेंस है, रेंट एंड टैक्सेस है। सो डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट we will search in our adjustment is there any expenditure or loss which is related to the debit side of profit and loss account। अब एडजस्टमेंट में हम जाके देखें तो देयर आर 4 आइटम्स। पहला आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद बैड डेट्स, उसके बाद आरबीडी, न्यू आरबीडी है ये और ये न्यू बैड डेट्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सो देयर आर 6 आइटम्स, सॉरी देयर आर 8 आइटम्स which are related to the debit side of profit and loss account। क्या है वो, depreciation on furniture, RBD, new RBD है ये, bad debts, interest on capital, right, and discount, general expenses, insurance, और क्या था, rent rate and taxes। ये पूरे expenses हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिख डालेंगे, 8 के 8 एक्सपेंसेस आफ्टर सैलरीज। ठीक है, पहला क्या है, रेंट रेट एंड टैक्सेस, देन आफ्टर दैट वी हैव इंश्योरेंस, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस है, उसके बाद है डिस्काउंट। ये 4 आइटम्स हमको किधर मिले, ऑन द डेबिट साइड ऑफ अवर ट्रायल बैलेंस। अब एडजस्टमेंट्स के आइटम शुरू हो रहे हैं। लेट अस सी द फर्स्ट आइटम इज न्यू बैड डेट्स।
द बैड डेट्स विच आर अपियरिंग इन एडजस्टमेंट्स आर न्यू बैड डेट्स, ठीक है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं। उसके बाद क्या है आरबीडी, अब इसकी कैलकुलेशन अच्छे से देखो, क्या है कैलकुलेशन, डेटार्स माइनस न्यू बैड डेट्स इनटू रेट ऑफ आरबीडी। अब एज पर आवर क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटार्स 10,000, एज पर आवर एडजस्टमेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू बैड डेट्स 1000, 10,000 माइनस 1000 कितना होगा 9,000 इनटू रेट ऑफ आरबीडी कितना है 6%, तो 9,000 का 10% कैलकुलेट करो पहले तो, ठीक है, नहीं 9,000 में से एक जीरो कट कर डालो 10% की वैल्यू आती, दो जीरोस कट कर डालो 1% की वैल्यू आती। सो जब आप 9,000 में से दो जीरोस एलिमिनेट करेंगे सो 90 विल बी द वैल्यू ऑफ 1%। अब 90 इंटू 6 कर डालो आप, सो दैट विल बी 540। This is new bad debts, sorry, new RBD, right? And always remember, old RBD is a credit item because old RBD will appear on the credit side in our trial balance. जो RBD trial balance के credit side दिखता वो old RBD है and it is a credit item. It must be recorded on the credit side of profit and loss account. And new bad debts जो एडजस्टमेंट में दिख रहे हैं वो न्यू बैड डेट्स रहते हैं, न्यू आरबीडी रहते हैं। न्यू आरबीडी को किधर लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, राइट। आरबीडी अगर एडजस्टमेंट में दिखा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, आरबीडी अगर ट्रायल बैलेंस में दिखा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू 5,000 है, 5,000 का 10% 500 होता, वी हैव रिटन। देन आफ्टर दिस एवरीथिंग इज डन। नहीं एक आइटम है, दैट इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हम नहीं लिखे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड रिकॉर्ड होता, दैट इज इसकी कैलकुलेशन देखो, कैपिटल कितना है क्वेश्चन में 25,000, 25,000 का 6% होता 1,500, 25,000 में से एक जीरो कट करो 2,500 हो गया, दो जीरो कट करो कितना हो गया 250, ये 1% की वैल्यू है। अब 250 इंटू 6 करो कितना होता 1,500, right? So with this we have completed the entire debit items of our profit and loss account. अब observe very carefully, डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, जो टोटल ज्यादा आ रहा दोनों तरफ लिख डालो। अगर डेबिट साइड का टोटल आया ज्यादा आया सो वी हैव नेट लॉस, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया वी हैव नेट प्रॉफिट। सो दोनों का टोटल करें आप तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम क्या था नेट लॉस। सो जो टोटल ज्यादा आ रहा है उसको हम दोनों तरफ लिख देते। सो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 11,340 एंड दिस 11,340 मस्ट बी रिटन ऑन द डेबिट साइड, लिख डाले हम। अब इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करो, 11,340 में से क्रेडिट साइड का टोटल करके माइनस करो, यू विल गेट नेट लॉस एंड दिस नेट लॉस मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट लॉस कितना है 1,840, दिस नेट लॉस मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल में से हम नेट लॉस को डिडक्ट करते, माइनस करते, प्रॉफिट आया तो ऐड करते, लॉस आया तो माइनस कर देते। सो immediately after this we'll draw the format of our balance sheet and always remember balance sheet is not an account, इसीलिए हम इधर DR और CR नहीं लिखते बिकॉज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट की जो हेडिंग है उसके सेकंड लाइन में फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखते हम, इधर हम लिखते as on. So directly we will begin with the first item of our liability and that is capital. Now let us see where is capital in our question. Capital हमको क्रेडिट साइड मिलता बिकॉज क्रेडिट बैलेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम या तो लाइबिलिटी मिलेंगी। सो ऑलवेज रिमेंबर लाइबिलिटी को ढूंढना है तो सीधा सीधा क्रेडिट बैलेंस में ढूंढो इन अवर ट्रायल बैलेंस, राइट। नाउ लेट अस सी वेयर इज कैपिटल, कैपिटल इज 25,000। कैपिटल पे कितने एडजस्टमेंट है वो वेरीफाई करेंगे पहले तो। एक है नेट लॉस जो अभी हम कैलकुलेट करें, उसके बाद लेट अस सी इज देयर एनी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट साइड मिलती है आपको। सो वी हैव ड्राइंग्स हियर 3,000, ये दूसरी एडजस्टमेंट हो गई कैपिटल के ऊपर। देन आफ्टर दैट वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीन एडजस्टमेंट है कैपिटल पे, एक एडजस्टमेंट ऐड करने का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो एडजस्टमेंट्स डिडक्ट करने के हैं ड्राइंग्स और नेट लॉस। सो डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द लायबिलिटी साइड ऑफ आवर बैलेंस शीट एंड विल राइट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द इनर कॉलम, ठीक है। अब फ्रॉम दिस 25,000 फर्स्ट वी विल ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 1,500 आया। सो इसको ऐड करे बाद कैपिटल की वैल्यू कितनी हो गई 26,500 एंड फ्रॉम दिस 26,500
वी नीड टू डिडक्ट नेट लॉस, कितना है 1840, इसको माइनस करे बाद कैपिटल की वैल्यू कितनी आती 24,660। अब इसमें से वी नीड टू डिडक्ट 3,000, ये क्या है ड्रॉइंग्स है एज पर अवर ट्रायल बैलेंस, 3,000 माइनस कर दिया बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल 21,660। अब एक लाइबिलिटी के पूरे एडजस्टमेंट्स हम लिख लिए और अमाउंट आउटर कॉलम में लिख डाले। नाउ विल सर्च ऑल द लाइबिलिटीज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अवर ट्रायल बैलेंस। क्रेडिट साइड देखो, पहली लाइबिलिटी क्या दिख रही है आपको, क्रेडिटर्स, उसके बाद क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद बिल्स पेबल, ठीक है, तीन लाइबिलिटीज हमको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड मिले, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बिल्स पेबल। देन आफ्टर दैट वी विल सर्च फॉर द लाइबिलिटीज ऑन द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में आके देखो, फोर्थ लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग वेजेस, डन। देर आर ओनली 4 लाइबिलिटीज, तीन लाइबिलिटीज ट्रायल बैलेंस में मिले, एक लाइबिलिटी एडजस्टमेंट में मिली। नाउ विल राइट ऑल दीज 4 लाइबिलिटीज ऑन द लाइबिलिटी साइड, ठीक है। पहला क्या था, क्रेडिटर्स 10,000, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000, उसके बाद बिल्स पेबल 4,000, उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, डन। नाउ व्हाट वी विल डू, विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द एसेट साइड, पूरे लाइबिलिटी साइड जो भी आइटम्स इंक्लूड करना था हम कर लिए। अब एसेट साइड मूव हो जाओ सीधा। अब व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सर्च फॉर एसेट। एसेट आपको क्वेश्चन में किधर मिलता, ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड देखो, पहला एसेट क्या है, कैश, उसके बाद आपको क्या देखा, द नेक्स्ट एसेट इज मशीनरी, उसके बाद क्या है फर्नीचर, उसके बाद क्या दिखा आपको डेटार्स, उसके बाद क्या है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, उसके बाद क्या है क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट, डन। तो टोटल 7 एसेट्स है, कितने 7 एसेट्स। नाउ वी नीड टू राइट ऑल दी 7 एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ अवर बैलेंस शीट, ठीक है। पहला क्या था कैश 7,000, उसके बाद क्या है मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू मैं इनर कॉलम में लिखा, क्यों, बिकॉज फर्नीचर के बाजू के एक डॉट दिखा मेरे को, डॉट दिखते की वैल्यू इनर कॉलम में लिखना है। डॉट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में आके वेरीफाई करो क्या डॉट है, सो दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500, माइनस कर डालो इसको, तो 4,500 विल बी द नेट वैल्यू ऑफ फर्नीचर। उसके बाद वी हैव सन्डी डेटार्स, सन्डी डेटार्स के ऊपर 2 डॉट्स है, दैट मीन्स वी हैव 2 एडजस्टमेंट। पहला डॉट क्या है न्यू बैड डेट्स, जो कि 1,000 है, माइनस कर डालो, तो वैल्यू कितनी बचती 9,000 बचती। अब इसमें से न्यू बैड डेट्स माइनस करो, ओनली न्यू बैड डेट्स, सो न्यू बैड डेट्स कितने आए थे हमको 540। नाउ ये 540 माइनस करने के बाद डेटार्स की नेट वैल्यू कितनी आती 8,460। देन आफ्टर दैट वी हैव बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल लिखे बाद पूरे एसेट्स एज पर आवर ट्रायल बैलेंस हो गए, बट इन एडजस्टमेंट वी हैव 2 एसेट्स, ठीक है। एक क्या है accrued interest 600 and the last asset is closing stock। पूरे एसेट्स लिख लिया, पूरे लाइबिलिटीज लिख लिए, टोटल करो, ठीक है। टोटल करे तो एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल बराबर आता, दैट मीन्स द बैलेंस शीट इज टैलीड। एसेट का टोटल करे आप दैट इज 42,060 और लाइबिलिटी का टोटल करे तो आप 42,060। From this we have completed the 19th problem of final accounts. The next video we are going to begin with the 20th problem, and that will be the last problem of intermediate first year accountancy. So till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.